सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। माय नेम इज अजय, स्टूडेंट ऑफ मैकमास्टर यूनिवर्सिटी, और आज हम बात करेंगे उस रूट के बारे में जिस रूट से मैं जा रहा हूं। जी हाँ, मैक्सिको के बारे में। वहां पे कोविड की सिचुएशन कैसी बन रही है, क्या चल रहा है वहां पे, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और साथ में बात करेंगे कि दोहा के जो न्यू क्वारंटीन रूल आए हैं, इसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। वीडियो ज्यादा डिटेल में नहीं होगी, छोटी सी वीडियो, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहना। और हाँ, 12 अगस्त को मेरी फ्लाइट है मैक्सिको के थ्रू, तो अगर इस डेट के करीब कोई भी जा रहा है मैक्सिको रूट के थ्रू, तो आप लोग मेरे साथ ट्रैवल कर सकते हैं, साथ में जाएंगे मैक्सिको। तो अगर 12 अगस्त के आसपास किसी की फ्लाइट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम मैसेज करके मेरे साथ बात कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है aesthetic_rj। और हाँ, अभी तक अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ले सकते हो और हमारे इंडायरेक्ट ग्रुप वाले ग्रुप में ऐड हो सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यस, कल मैंने कम्युनिटी टैब में भी डाल दिया था कि 2 अगस्त से इंडियंस जो भी कतर में लैंड करेंगे उसे 10 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा, रिगार्डलेस कि आपके वैक्सीन लगी हुई है या नहीं। दोनों केसेस में आपको 10 दिन के लिए क्वारंटाइन मैंडेटरी है। अगर आप बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, इन कंट्रीज से हो और आप कतर के अंदर वैक्सीनेटेड हुए हो तो आपको सिर्फ 2 दिन होटल में क्वारंटाइन करना होगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस कैटेगरी में आता होगा। ये जो लोग कतर में रह रहे हैं सिर्फ उनके लिए ही काम आ सकती है ये। तो ये रूट जब शुरू हुआ था तब से ही इनके रूल्स में, चाहे वो $1500 शो करने हो या फिर वीज़ा अप्रूवल लेनी हो, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन ज़रूर थी इसमें। और जब मैंने स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस भी पूछे तो उनके एक्सपीरियंस भी मिक्स्ड से थे। कोई कह रहा था कि स्मूथ है सब कुछ, बट बाकी कह रहे थे कि बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है, मुझे वहाँ पे दिक्कत आ रही है। और कुछ को तो वापस भी भेजा गया था, जो कि काफ़ी हाईलाइटेड भी हुआ था ये इशू। तो यही वजह थी कि आपके बार बार कहने पर भी मैंने इस रूट पे वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज था कि ये मिक्स्ड एक्सपीरियंस वाली वीडियो का क्या फ़ायदा होगा। मैं क्या कहूँ कि आपको रेकमेंड करूँ या फिर ना रेकमेंड करूँ। और साथ में मैं खुद 12 को ट्रैवल करने वाला हूँ, तो मैं खुद अपने कामों में बिजी हूँ, इसलिए ज़्यादा इस पर डीप रिसर्च कर भी नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से मैंने फिर वीडियो ना बनाने का ही डिसीजन लिया। क्योंकि जब मुझे खुद ये रूट ठीक नहीं लग रहा था तो मैं किसी और को कैसे वो सजेस्ट करता। और फिर जिसका डर था वही हुआ। 2 अगस्त से क्वारंटीन का रूल निकल गया। अभी कुछ ही दिन हुए थे इस रूट को आए हुए और बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। करीब हज़ारों लोग इस रूट से ट्रैवल कर गए थे पिछले हफ्ते ही। रीज़न क्या था इस रूट के इतना फेमस होने के पीछे? वो ये था कि ये रूट काफ़ी बजट फ्रेंडली है। 1-1.5 लाख में आपका सारा काम हो जाता है। 1.5 लाख में आपका कोविड टेस्ट, होटल का खर्चा, सब कुछ कवर हो जाता है। और ये एजेंट ही 1.5 लाख में बुक करके दे रहे हैं। जैसे मैंने खुद बुक किया था अपना मैक्सिको वाला रूट, इसलिए मुझे 1,27,000 में वो बुक हुआ था। बट यही जो मैक्सिको वाला रूट अगर आप एजेंट से करवाओगे तो वो 2 से 2.5 लाख में देगा आपको, और कुछ तो 3 लाख में भी दे रहे हैं। तो इसलिए वो दोहा वाला रूट 1.5 लाख में एजेंट दे रहे थे, इसलिए वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ। लेकिन अब आई डोंट थिंक सो कि दोहा कतर अब एक अच्छा ऑप्शन है। तो अब फिर 2 ही रूट मैं सुजेस्ट कर सकता हूँ, या तो आप सर्बिया से जा सकते हो या फिर आप मालदीव से। अब पिछले हफ्ते से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आ रहे थे कि मैक्सिको में कोविड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से मैक्सिको क्वारंटीन लगाने वाला है। और कुछ तो बोल रहे थे कि मैक्सिको इंडिया से फ्लाइट बैन करने वाला है, और कुछ बोल रहे थे कि कनाडा मैक्सिको से फ्लाइट बैन करने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, सब र्यूमर्स हैं। और ऐसी चीज़ों पे ध्यान मत दिया करो, अपनी तैयारी करो। बस कनाडा जाने की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिको ना तो कोई क्वारंटीन लगाएगा, ना ही कोई फ्लाइट बैन लगाएगा, ये मेरी गारंटी है। मैंने मैक्सिको इसीलिए चूज़ किया था क्योंकि मुझे पता था कि 12 अगस्त को जाना है मैंने, और 20 दिन पहले अगर मैं टिकट बुक करवाता हूँ तो ऑब्वियस ही बात है कि 20 दिन में कोई ना कोई रूल चेंज हो सकता है। तो इसलिए मैंने मैक्सिको चूज़ किया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैक्सिको कोई रूल चेंज नहीं करने वाला। क्योंकि जब कोविड शुरू ही हुआ था तब भी इन्होंने कोई रूल नहीं लगाया था। जनवरी में जब सेकेंड वेव आई थी तब भी कोई क्वारंटीन का रूल नहीं लगा था। और अब तो 35% वैक्सीनेशन भी हो चुकी है, अब तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे। और बताऊं तो अगर मैक्सिको आपको लैंड करना है तो कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट तक नहीं मांगते वो। आप खुद सोचो, जिन्होंने अभी तक कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट को मैंडेटरी नहीं किया है, ये रूल नहीं लगाया है, तो क्वारंटीन का रूल तो बहुत दूर की बात है। और क्योंकि मैक्सिको टूरिस्ट सिटी है, मेजर इनकम इनकी टूरिज्म से ही आती है, तो अगर वो क्वारंटीन ही लगा देंगे तो कोई टूरिस्ट वहाँ पे आएगा ही नहीं। और आज के टाइम पे इंडिया से टिकट 2 से 2.5 लाख में मिल रही है, इतना पैसा वो छोड़ नहीं सकते। और अगर आप बताऊं तो मैक्सिको के लोग इंडियंस को सपोर्ट भी करते हैं। ऐदा ही थोड़ी इंडियन कंत आपके यूएसए पहुंचे हुए हैं।
और उनके प्रेसिडेंट ने भी कुछ दिन पहले बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो बॉर्डर ओपन रखेंगे, कोविड केसेस की वजह से कोई न्यू रूल नहीं लगाएंगे क्वारंटीन वाला, क्योंकि वो अपनी इकोनॉमी को अब दाव पे नहीं लगा सकते। अब लोगों को खुद ही संभलना होगा, वैक्सीनेशन करवानी होगी, हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी अब। और उन्होंने यूरोप की कंट्रीज़ के बारे में भी बोला कि उन्होंने फालतू में कोविड-19 रिस्ट्रिक्शन अभी तक लगाई हुई हैं। तो इसलिए सब बेफिक्र रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, कनाडा जाने की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं आपको कनाडा में। और आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर 12 अगस्त के करीब मैक्सिको के थ्रू कोई जा रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके मेरे साथ बात कर सकते हो और मेरे साथ में ट्रैवल कर सकते हो।